It's a draining, hard, long process. Sadly, I took too long. तो दोस्तों ना जाने रश्मिका मंदाना ने ऐसा धमाका किया है कि हर तरफ बस रश्मिका मंदाना के इस बयान पर चर्चा चल रही है। पूरे सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि बाहुबली कोई आम फिल्म नहीं है जिसे ऑडियंस समझ रही है। ये एक फिल्म है और छोटी सी कहानी इसके अंदर नहीं है। इस फिल्म को गौर से देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक इतिहास रच चुकी है और ऐसा इतिहास हमने कभी अपनी फिल्मों में नहीं रचा होगा। कितने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कभी उन्होंने ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, ना ही ऐसी फिल्म का एक्शन किसी फिल्म में किसी को दिखा होगा। पहली दफा जब ऐसी फिल्म बन रही है हमारे देश में तो ऐसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म का अवार्ड मिलना चाहिए। और ये भी कहा कि कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस और कितनी स्ट्रांग थी प्रभास की पर्सनैलिटी, जिन्होंने पूरे देश को अपना दीवाना कर दिया है। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में सलमान खान ही किंग हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पूरे इंडिया में सिर्फ प्रभास ही किंग है। उसके अलावा बॉलीवुड में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बाहुबली जैसी कोई फिल्म बना सके। उन्होंने कहा कि हर फिल्म की स्टोरी, हर फिल्म का एक्शन, हर फिल्म की कहानी एक अलग ही लेवल की होती है, लेकिन इस लेवल का कोई भी वो नहीं कर सकता जो प्रभास ने किया है इस फिल्म के अंदर। और रश्मिका ने यह भी कहा कि एक बार तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए प्रभास के साथ फिल्म बनाने का। मैंने बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ फिल्म बनाई है, लेकिन वो मजा नहीं आता उनके साथ फिल्म बनाने का जो हमारे साउथ तमिल तेलुगु की फिल्मों में आता है। रश्मिका मंदाना ने यह भी कहा कि अब तो हर कोई इस फिल्म के कलेक्शन से डर रहा है, कहीं इसकी कलेक्शन शाहरुख खान की फिल्म किंग का रिकॉर्ड न तोड़ दे। रश्मिका मंदाना ने यह भी कहा कि बाहुबली दी एपिक का रिकॉर्ड तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ये फिल्म रिकॉर्ड नहीं, एक परंपरा है, एक विश्वास है, एक लीजेंड है। जिसने इस फिल्म को महसूस किया उसने सिनेमा का असली मतलब समझा और प्रभास की परफॉर्मेंस को समझा। और ये भी कहा कि अभी तो बॉलीवुड में जिस तरह से फिल्म चल रही है, हर महीने कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, लेकिन न उसे मीडिया दिखाता है, न उसकी कलेक्शन होती है और न ही उसे दुनिया देखने जाती है थिएटर में। ऐसी फिल्में बनाने का बॉलीवुड को कोई हक नहीं है। रश्मिका मंदाना ये भी कहती हैं कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की स्क्रिप्ट्स में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। और ये भी कहा कि अभी जो मेरी फिल्म थामा रिलीज हुई है उसकी स्टोरी भी काफी हद तक सही थी और इस फिल्म के अंदर मैंने एक्शन सीन भी किए हैं। मुझे पहली बार ऐसा एक्शन सीन करने को मिला है और मुझे मालूम है कि अभी तक दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस हैं, वो इस तरह के कभी भी रोल नहीं कर पाएंगी। रश्मिका मंदाना ने यह भी कहा कि जो प्रभास की फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस है बाहुबली में, वो एक अलग ही लेवल की है। इस लेवल को कोई भी जा नहीं सकता। और रश्मिका ने यह भी कहा कि तमन्ना भाटिया ने जो अपनी इस फिल्म में परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी हिट है और ऐसा एक्शन तमन्ना भाटिया को करने को मिला था बाहुबली फिल्म में, ये उनके लिए बहुत बड़ी फिल्म होगी। और ये भी कहा कि तमन्ना भाटिया ने आज से पहले कभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई होगी जो इतनी हिट गई होगी। ये दो बार बाहुबली फिल्म दूसरे पार्ट में भी हिट गई थी और ये बाहुबली डी एपिक भी हिट जा रही है। जिस तरह से ऑडियंस थिएटर्स के बाहर खड़ी है तीसरे दिन भी और अभी तक एडवांस बुकिंग चल रही है, कितना इस फिल्म की कलेक्शन हो रही है, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये फिल्म इस बार दोबारा से ही रिलीज होकर कैसे तहलका मचा रही है। पूरे भारत में इस फिल्म ने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। पूरे भारत, दुबई, अमेरिका में बस इसी फिल्म के चर्चे हैं। और ये भी कहा कि मैंने देखा है कितनी फिल्में बनी, कितनी 2-3 दिन में ही थिएटर से गायब हो गई। पब्लिक ने उन फिल्मों पर कमेंट करते हुए कहा है कि ऐसी फिल्मों को दोबारा न थिएटर में लाया जाए और न ही ऐसे एक्टर्स को दोबारा फिल्म बनाने का मौका दिया जाए। ऑडियंस ने तो पूरे थिएटर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए ऐसी फिल्मों के लिए जो उन्हें पसंद नहीं आई। और ये भी कहा कि लोग बस ट्रेलर देखकर ही समझ जाते हैं कि ये भी वही पुरानी कहानी है। लेकिन बाहुबली द एपिक के ट्रेलर ने ही दुनिया को हिला दिया था। उसके हर फ्रेम में एक कहानी, एक जुनून, एक राज छुपा था जिसके बारे में अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि वो क्या था। एसएस राजा मौली ने इसको दुनिया के सामने कैसे लाकर रख दिया और राजा मौली ने किस तरह से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखा होगा, ये कोई भी नहीं जानता कि राजा मौली ने इस फिल्म की कहानी किसी भी फिल्म से चुराई हुई नहीं थी। और ये भी कहा गया कि देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस भी प्रभास के आगे कुछ नहीं है। प्रभास जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं हो सकता। इसी वजह से एसएस राजामौली के दिल के सबसे ज्यादा करीब प्रभास है। आज तक राजामौली के साथ किसी भी एक्टर की इतनी नहीं बनी है जितनी प्रभास की बनी है।
उन्हें प्रभास में वो सुपर हिट किंग दिखता है जो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। और ये भी कहा कि आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी इस फिल्म के रिकॉर्ड के आगे घुटने टेक चुकी हैं। कांतारा मूवी ने भी वो नहीं किया था जो बाहुबली में था। जो एक्शन था, कांतारा मूवी की जो स्टोरी थी, एक्शन में ही गुजर गई थी। उस फिल्म की स्टोरी और क्लिप्स किसी को पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप रश्मिका मंदाना के इस बयान पर जो रश्मिका मंदाना ने बाहुबली पर दिया है? क्या वाकई में प्रभास ही असली ताकतवर और टैलेंटेड और पूरे इंडिया का किंग कहलाया जाएगा, या सलमान खान या शाहरुख खान? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।